जी हाँ, मैंने कॉलेज ड्रॉप कर लिया है। क्यों बोलूँ? क्योंकि मुझे एक्चुअली कोई रीज़न नहीं पता है। मुझे बस जो मैं कर रहा था उसमें मज़ा नहीं आया। 10th में मुझे आए थे 90%। मेरी मम्मी बहुत खुश हो गई थी। वो चाहती थी मैं कोई अच्छे कॉलेज में चला जाऊँ। लेकिन मैंने सबसे ही वाहियात कॉलेज चुना। इसलिए नहीं क्योंकि मेरे मार्क्स कम आए थे। नहीं, 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 मैं अपने क्लास में 4th आया था। मैंने वो कॉलेज इसलिए चुना था क्योंकि मुझे आईटी लेना था। कंप्यूटर्स पढ़ना था भैनचोद। इसलिए मैंने आईटी के चक्कर में वो कॉलेज ले लिया जो मुझे आईटी की सीट ऑफ़र कर रहा था। अभी 2 साल मैंने वहाँ पर कैसे तो रगड़े, मेरा पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं हुआ, मैंने अपनी 12th की बोर्ड एग्ज़ाम दी। वो बोर्ड एग्ज़ाम दी, मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी मैं पास हो जाऊँगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने लिया था कॉमर्स। मुझे जेन्युइनली लग रहा था कि अपने अकाउंट्स का एग्ज़ाम मैं फ़ेल कर दूँगा। आई वोंट फकिंग लाई टू यू। मैं 12th में जब मैं 12th में था, मेरे जितने भी अकाउंट्स के पेपर हुए थे प्रीलिम्स मिला के, मैं एक भी अकाउंट्स के पेपर में पास नहीं हुआ था। हमारे 20 मार्क के एग्ज़ाम्स, 40 मार्क के एग्ज़ाम्स, 80 मार्क के एग्ज़ाम्स, हमारे कोई भी एग्ज़ाम्स में मैं पास नहीं हुआ था। मेरे लिटरली टीचर्स ने मेरे मम्मी-पापा को घर बुला लिया था कि आपके बेटे को थोड़ा सुधारो वरना वो फ़ेल हो जाएगा। फिर क्या होना था? मेरे घर वालों ने समझा नहीं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं मन लग रहा इसमें। उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, मेरे पीछे पड़े रहे। लेकिन फिर मैं अभी समझता हूँ, वो भी माँ-बाप हैं। वो भी चाहते हैं अपने लड़के का कुछ तो हो जाए और घर में कोई फेलियर तो ना हो। आई मीन अभी मैं क्या ही बोल रहा हूँ। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेरा रिज़ल्ट आया, मेरे पूरे 65% बने। 65 मतलब 65, जो 100 लड़के उनको जिनको समझा नहीं होगा। एनीवेज़, मैं खुश हो गया था लेकिन मेरे मम्मी-पापा ना, 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 ना। उनको तो चाहिए था कि लड़के ने जैसे 10th में 90% लाए हैं, वैसे ही 12th में भी 90% आने चाहिए थे। लड़का तो उसी में डिसअपॉइंटमेंट था। अभी क्या, मेरे घर पे सब लोगों को खाना खाना बहुत पसंद है और फैमिली का भी थोड़ा रेस्टोरेंट बिज़नेस में बैकग्राउंड है और मुझे बचपन से शेफ़ बनना था। मैंने मम्मी से 10 लाख रुपए एक शेफ़ के कोर्स में लगवा दिए। मैं होटल में खाना बनाता था और मुझे वो काम बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे कुत्तों की तरह ट्रीटमेंट मिलती थी। ट्रीटमेंट ऐज़ इन मुझे फ़ील करवाते थे कि मैं कितना अनडिज़र्विंग हूँ और आई अंडरस्टैंड कि कुलिनरी के वर्ल्ड में थोड़ा ऐसा ही होता है। वो एक-दूसरे पे थोड़े हार्श होते हैं। लेकिन भेनचोद मैं एक स्टूडेंट हूँ यार, मेरा पहली बार है यार, तुम लोग इतने भी मत मेरे गांड पे चढ़ जाओ यार। मेरे से नहीं हुआ। मुझे पता था कि मेरे मम्मी-पापा ने मुझ पे बहुत पैसे लगाए हैं, लेकिन एक बार मैंने करेज दिखा के बोल ही दिया, मम्मी, पापा मुझसे नहीं हो रहा। 4 दिन तक मुझे घर पे सुनाया और वो सिर्फ़ 4 दिन का ट्रेलर था। अगले 10 दिन, कुल मिला के 14 दिन, 2 हफ़्ते मेरी घर पे जो गांड लगी है, लौड़े लगे, मेरी सब मार दी भाई, एड्स हो गया भैनचोद। फिर क्या, इकलौता लड़का है, मम्मी-पापा मान गए। अभी मेरे घर पे ऐसा सिचुएशन है कि अगर मैं कुछ भी करता हूँ, जैसे वीडियोज़ बना रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ, मेरी मम्मी को लग रहा है कि मैं भैनचोद सेक्स कर रहा हूँ, पोर्न देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी को तो मेरे पे भरोसा है ही नहीं। उनको लगता ही नहीं कि मैं कुछ कर पाऊँगा। अरे भाई, जो लड़के को करना है करने दो। मुझे हमेशा से कंटेंट क्रिएशन में मज़ा आता था। जैसे मुझे वीडियोज़ बनाने में मज़ा आता है, मुझे सब काम करने में जिसमें क्रिएटिविटी लगती है, उसमें मज़ा आता था। लेकिन आजकल के मम्मी-पापा, बट आई वोंट ब्लेम देम। उनके टाइम पे ऐसा कंटेंट क्रिएशन एज़ अ करियर था ही नहीं। उनके टाइम पे सिविल इंजीनियरिंग, मेरे पापा खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर है, ऐसी लाइफ़ चलती थी। या तो इंजीनियरिंग या तो मेडिकल। और भले ही हमने बहुत सारे यूट्यूबर्स को इस बारे में बात करते हुए देखा है, ये एक कड़वा सच है कि एक घर में एज़ अ वर्किंग क्लास फैमिली मेडिकल या इंजीनियरिंग यही एक ऑप्शन पाथ बनता है। आई वाज़ प्रिविलेज्ड इनफ कि मुझे कुलिनरी एज़ अ ऑप्शन चूज़ करने मिला और वो भी मैं ड्रॉप कर दिया क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था। फिलहाल मैं तो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से डेटा एनालिसिस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कंप्यूटर्स थोड़े बहुत पसंद है और मुझे मुझे कोडिंग, एडिटिंग और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाई करना और उनके बारे में जानना थोड़ा पसंद है। कंक्लूजन में मैं यही बोलूँगा कि सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। तुम्हारे लाइफ में भी होंगे, तुम्हें भी बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी जो तुम्हारे मम्मी-पापा अलाउ नहीं कर रहे, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बहुत सारे गेम्स हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज़ अ करियर पाथ तुम्हें बहुत आगे लेके जाएँगे। बस तुम्हें एक करेज होना चाहिए। आई नो ये बहुत ही क्लीशे सा साउंड करता है कि मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ जब मेरे लौड़े खुद लगे पड़े हैं, बट नहीं, डू एज़ यू कैन, डू एज़ यू प्लीज़, जस्ट डू एनीथिंग टू बी सक्सेसफुल। थैंक यू।